सुदीक्षा भाटी के साथ जो हुआ उसने यकीन मानिए सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। 2 साल पहले आप कह लीजिए देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटी और उसके साथ जो कुछ हुआ, हालांकि अब अलग अलग तरह की थ्योरीज देने की कोशिश की जा रही है, परिवार से ही सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिस्टम पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? सिस्टम से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर क्या गलती थी सुदीक्षा भाटी की? मतलब 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली, बुलंदशहर से बॉन्सन तक का सफर तय किया। बिना समय गवाए हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। आपको बता दें जितेंद्र भाटी हैं जो कि सुदीक्षा के पिता हैं। मैं जानता हूँ जितेंद्र जी सही समय नहीं है आपसे बात करने का, बहुत मुश्किल होगा कुछ भी कहना आपके लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम चाहते हैं कि सच ज़रूर पहुँचे। जो लोग इस वक्त ताल ठोक के जी न्यूज़, सरकार, प्रशासन, सिस्टम जो भी कुछ देख रहा है और सुदीक्षा ना हो, सच बताइए क्या हुआ था। बहुत लोग कह रहे हैं, कुछ और बातें आ रही हैं, सच बताइए जितेंद्र जी क्या हुआ था। मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया था करीब 9 बजे कि भाई एक्सीडेंट हो गया। मुझसे पूछा जा रहा कि भाई था नहीं था, भतीजा था, ये सगली बातें पूछी जा रही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई था नहीं था, भाई का फ़ोन आया था, जाने का प्रोग्राम था, ये तीनों साथ जाएं और बच्चे की टीसी आनी थी, ये अपनी नौनी से मिलने जा रही थी। 20 तारीख की इसकी फ़्लाइट थी कि बोलो पापा 2 घंटे के लिए नौनी से मैं मिल आऊँगी, इसकी वो आ जाएगी भाई की टीसी और इसका एडमिशन करा के मैं अपने सामने ही 20 तारीख को चली जाऊंगी। मैं बच्चे ने 3 बजे से ऑनलाइन क्लास देती हूँ रात के 8-9 बजे तक, तो मेरा टाइम होएगा, मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा चले जाना। मैं आ गया अपनी मिसेज के साथ, अब गायन के चारा वारा डालने आज के खेतों पे। ये मुझसे बाद में 8 बजे चले गई। 2 बार मैंने इनको कॉल मिलाया तो इनका फ़ोन नहीं उठा। 9 बजे के करीब कॉल आती है, पीछे एक वकील साहब है, मैं उनके पास बैठा था, कप था मेरे हाथ में चाय का, मैं वहीं छोड़ भाग निकला, वो मेरे पीछे पीछे थे। मैंने इनसे भी बात नहीं की, फिर किसी से मेरी मुलाकात और बात भी नहीं हो पाई, कौन था कैसे था। वकील जो वहाँ पे मैंने फ़ोन मिलाया बेटी का, तो वहीं का कोई व्यक्ति था जिसने फ़ोन उठाया था इसका, कभी ये तुम्हारी बेटी तो नहीं रही है, पर हाँ ये सलामत हैं, ये ठीक हैं, इनको चोट नहीं है। तो इनसे जब मैंने पूछा या उनने बताया जैसे, तो बोले कि 2-3 किलोमीटर पीछे से ही एक बुलेट बाइक है, उस पर जाट लिखा हुआ, यूपी 13 नंबर है। नंबर उसके छोटे अक्षर में नहीं पहचान रहे। अगले वाले ने हेलमेट पहना था, पिछले ने रुमाल बांधा था, पिछले वाले ने रुमाल बांधा था। और 2-3 किलोमीटर से 3-4 बार इनने आगे पीछे करिए, हमने बाइक रोक ली है, हमने 2-3 मिनट के लिए बाइक रोकी है, वो आगे निकल गए हैं। हमने सोचा निकल गए होंगे, जैसे ही हम चले हैं तो वो आगे से फिर उन्होंने बाइक दौड़ा दी है। और बाइक दौड़ा के और उन्होंने तुरंत आगे जाके कट मार करके और एकदम ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते ही बच्ची राइट साइड गिरी है, उसका ये सर लगा नीचे ज़मीन में सड़क में, और लेफ्ट साइड ये गिरे हैं। अब ये कौन थे? भाई था, भतीजा था, 3 थे, 2 थे। ये लोग छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, आगे पीछे स्टंट कर रहे थे बुलेट का, कभी आगे कर देना, कभी पीछे कर देना, कभी आगे कभी पीछे कर देना। कुछ कमेंट भी पास किए थे। कमेंट इनने हेलमेट पहने थे, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कमेंट किया क्या नहीं किया। एक बार सुनने में आया थोड़ा सा कि वो बोल रहे थे कि चल आगे देखेंगे तुझे। उसी पॉइंट पे उन्होंने कट मारा और ब्रेक मार दी, उससे आगे वो बाइक लेके भाग गए, ये वहीं पड़े रहे। वो छेड़खानी कर रहे थे लड़के, हाथ तो टच नहीं किया पर आगे पीछे बुलेट को लगा रहे थे। 2 से 3 किलोमीटर तक ये सब कोशिश चल रही थी। 2 से 2.5 किलोमीटर लगभग इतना चला था। 2 मिनट 3 मिनट वो रुके भी थे बीच में हमारे बच्चे ही। कितने लोग थे आपने देखा? क्या उन्होंने पहना हुआ था? हेलमेट आपने बताया एक ने हेलमेट पहना था, एक ने रुमाल बांधा था। क्या कोई बताया जो बाइक चला रहे थे जो कि क्या शर्ट का कलर था, क्या पहना था? शर्ट वाइट कलर की शर्ट ही, उन पे चेक की कमीज थी, शर्ट मतलब चेक वाली थी। पीछे वाले की भारी चेक थी, आगे वाले की हल्की चेक थी। इतनी बात मेरे सामने आई। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जब पुलिस ने पूछा तो ये नहीं बताया कि छेड़खानी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। उस समय पे वो बोलने के लायक नहीं थे। उस समय पे जब ये हादसा हुआ, उस समय पे कौन बोल सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और ये जो कह रहे हैं, जो बाइक कौन चला रहा था? बाइक मेरा भतीजा चला रहा हो या मेरा भाई चला रहा हो, मैं नहीं कह सकता कि बाइक कौन चला रहा था, क्यों स्पोर्ट में मैं नहीं था। आपको नहीं पता कौन चला रहा था? मैं नहीं बोल सकता इस बारे में कि बाइक कौन सा चला रहा था, लेकिन छेड़खानी की वजह से ही ये हादसा हुआ है।
बाइक के स्टैंड से बाइक के ब्रेक लगने से ये हादसा हुआ है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार न्याय दे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उसी से मेरी उम्मीद थी सुदीक्षा भाटी से, वो ख़त्म हो चुकी है अब। शिव नाडर फाउंडेशन मेरे एक आध बच्चे को, जहाँ वो पढ़ती थी, एक आध बच्चे को वो सेलेक्ट कर ले जिससे उसकी यादें बनी रहे। अफसोस होता है ना बुलाते तो शायद बच जाती बच्ची। शायद उसका यहीं के टाइम लिखा था 20 तारीख को वापस जाना था सुदीप। 20 तारीख को। आपकी सरकार की किसी से बात हुई, किसी अधिकारी, किसी मंत्री, सरकार के पुलिस से क्या बात हुई आपकी? पुलिस आई थी, अब ये पुलिस है ही मौके पे, कर रिपोर्ट दे दो आप हमें लिख के, हम जाके आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बयान ये पहले कहा गया भाई बाइक चला रहा था, फिर चाचा की तरफ से कहा गया वो बाइक चला रहा, ये कुछ बयान बदले गए, ऐसा कुछ है? हो सकता है बयान बदले गए हों, भाई चला रहा है या भतीजा चला रहा है। मैं मौके पे नहीं हूँ तो मैं कैसे कर दूँ हामी भर लूँ का बाइक भाई चला रहा था या भतीजा चला रहा था। लेकिन वो छेड़खानी कर रहे थे, वो बताया उन्होंने, उसने अपने बयान में बताया। जब वो बच्चा मेरा बोल रहा है तो मैं उसी की बात मानूंगा, जब वो उसकी बात मान रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी उसकी बात, उनको भी माननी पड़ेगी उसकी बात। जब बोल रहे हैं कि बच्चा ही बाइक चला रहा था तो बच्चा चला रहा होगा बाइक। तेरा हेलमेट नहीं पहना था? हेलमेट पहना था, हेलमेट लेके साथ में गया था। पहना था, हेलमेट साथ थे उनके। हमारे घर में 2 हेलमेट हैं, हेलमेट बाहर लेके चलते हैं। मंचलों की वजह से जो छेड़खानी कर रहे थे उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, बुलेट वाले आगे पीछे कर रहे थे, उनकी वजह से हादसा हुआ ना। ब्रेक मारा है, कट मार के आगे। 2 से 3 किलोमीटर तक ये सब हो रहा है। 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक ये हुआ है। ठीक है जितेंद्र जी, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने आपसे बात की। इस कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमसे बात करी, शुक्रिया। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप जानते हैं जब विक्रम जोशी पत्रकार, उनकी भी क्या गलती थी, वो अपनी भांजी को लेकर वो शिकायत करने गए थे, छेड़छाड़ का विरोध करने, और उनके साथ क्या हुआ था। आज हमने जितेंद्र भाटी तक उनकी आवाज़ कम से कम पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये ज़रूर पूछा जा रहा है, जो सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है कि हेलमेट नहीं पहना था, भाई चला रहा था या चाचा चला रहा था। सवाल मतलब ये है ना कि अगर वो हेलमेट, फ़र्ज़ कीजिए चलिए हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन हेलमेट ना लगाना क्या लाइसेंस दे देता है मंचलों को छेड़खानी करने का? वैसे आपको बता दें इस वक्त जी न्यूज़ पर ये खबर दिखाए जाने के बाद अब जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो वहाँ पर आ चुकी है। पुलिस की ज़बरदस्त गश्ती है यहाँ पर, आप देख रहे हैं पुलिस की ज़बरदस्त टीम है इस वक्त यहाँ पर। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ है जो लगातार इस खबर पर सुबह से आपके साथ यहाँ पर नज़र बनाए हुए है। पूजा, पुलिस का क्या वर्जन है अभी? देखिए, अभी पुलिस का ये कहना है कि बाइक भाई चला रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बात आपने कही, यहाँ अहम सवाल ये है अमन कि बाइक कोई भी चला रहा था। आप एक जुवेनाइल का केस दर्ज कर लेंगे, आप हेलमेट का चालान कर देंगे। पहली बात, क्या ट्रैफिक पुलिस ने वो नहीं देखा? ये सारी चीज़ें क्या नज़रअंदाज हुई? अब केस की इन्वेस्टिगेशन इस लेवल, इस बात को लेकर क्यों नहीं हो रही कि कौन चला रहा था उस वक्त, वो बाइक कौन सी थी जो आगे पीछे गई, उस पर जो 2 लड़के थे वो कौन थे? जब भाई का एक वीडियो बुलंदशहर पुलिस सामने लेकर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है, वो बता रहा है कि 2 लड़के थे, उनकी बाइक का नंबर था, उस पर जाट लिखा था, जो भी लिखा था। सवाल ये है कि वो लड़के कहाँ हैं? इन्वेस्टिगेशन वहाँ क्यों नहीं हो रही? सारे सवाल जवाब यहीं से क्यों हो रहे हैं? तो यहीं पर उलझा हुआ पुलिस का पूरा मामला। आज हम पुलिस प्रशासन की बहुत सारी मौजूदगी भी देख रहे हैं, सुबह से सारे सवाल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन स्पॉट पर जब हमारी टीम पहुंची वहाँ कोई नहीं था। आप जानते हैं सुदीक्षा भाटी का नाम अब से 2 साल पहले ये तब चर्चा में आया था जब आप देखिए ना, आप यहाँ की अगर आप स्थिति देखेंगे, सुदीक्षा भाटी ने किस तरह से यहाँ से बॉप्सन तक का, बुलंदशहर से बॉप्सन तक का जो सफ़र तय किया, उसको लेकर हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये देखिए आप ये गली जो है पूरी, आप सोच रहे हैं कितनी संकरी गलियाँ हैं आर्थिक रूप से। अच्छा, ये घर है, मैं कोशिश करूँगा अंदर जाने की। ये घर है सुदीक्षा भाटी का, जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि सुदीक्षा भाटी सिर्फ एक, मतलब एक नाम नहीं, वो एक तरीके से एक सोच, एक प्रेरणा तमाम बच्चियों के लिए, मतलब गर्व करने का विषय थी। आप सोचिए, सुदीक्षा भाटी इतने बेसिक परिवार से आती है। आप घर की स्थिति देखिए। फिलहाल हम किसी से बात नहीं यहाँ पर कर पाएंगे क्योंकि स्थिति नहीं है बात करने वाली, लेकिन कम से कम आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्ची
जो बुलंदशहर से बॉब्सन तक का सफ़र तय करती है, जिसने देश का नाम रोशन किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, परिवार का अभिमान, उसको हमने क्या दिया? वो ना आती उत्तर प्रदेश, ना आती भारत, तो शायद बच जाती। आप सोचिए ना, अमेरिका में पढ़कर 4.25 करोड़ की वो इतनी मेधावी छात्रा थी, इतनी होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया, क्या दिया? सवाल परिवार से पूछे जा रहे हैं। आज यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद होगा जब जब बहन बेटियों को लेकर सवाल उठाए, हम जी न्यूज़ में पिछली बार भी जब विक्रम जोशी हत्याकांड हुआ था, पत्रकार, जब गाज़ियाबाद में, मैं वहाँ पर भी उनके घर भी गया था, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ये इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है कि किस तरह का सिस्टम है। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसने हेलमेट पहना, नहीं पहना था, भाई चला रहा था या चाचा चला रहा था। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना था तो क्या लाइसेंस मिल गया छेड़खानी करने का? अगर वो जुवेनाइल था तो वो अलग जांच का विषय है, लेकिन छेड़खानी तो की गई ना उस बच्ची के साथ। ना होती छेड़खानी तो शायद हमारे बीच में आज वो होती। ये तमाम सवाल हैं